उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती दौरे पर रहे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। इसके बाद मंडलीय समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक लिया। इसके बाद सीएम आर्य समाज की 50वीं स्वर्ण जयंती में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। जब ब्रिटिश और मुगल शासन काल में तुष्टीकरण की नीति पर काम होता था, धर्मांतरण को लेकर उस कालखंड में आर्य समाज घर वापसी का काम कर रहा था। सोचिए उस कालखंड में ये कितना कठिन रहा होगा। उस समय में भी आर्य समाज वैदिक बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो, तो कितना कठिन रहा होगा। उस दौर में यह अभियान चलाना कितना कठिन रहा होगा। देखते ही देखते समाज ने इसे स्वीकार किया और आर्य समाज का बोलबाला उस समय कराची तक था जैसा आज बस्ती में है। सीएम ने कहा कि देश की आजादी में आर्य समाज का बड़ा योगदान था। आर्य समाज ने आजादी की लड़ाई में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन चलाया। आर्य समाज के कार्यक्रम में अनेक क्रांतिकारी पैदा किए। याद करिए काकोरी कांड के महानायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के प्रचारक के रूप में काम करते थे। फिर उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने साथ अशफाकुल्ला खान को जोड़ा और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया था। उस समय का हर क्रांतिकारी अपने आप को आर्य समाज से जोड़कर गौरवान्वित महसूस करता था। संवाददाता मोहम्मद टीपू, QKP न्यूज लाइव। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस्ती दौरे पर रहे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। इसके बाद मंडलीय समीक्षा बैठक कर विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अस्पताल में भर्ती मरीजों से मिलकर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं का फीडबैक लिया। इसके बाद सीएम आर्य समाज की 50वीं स्वर्ण जयंती में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आर्य समाज भारत का एक जीवंत आंदोलन रहा है। जब ब्रिटिश और मुगल शासन काल में तुष्टीकरण की नीति पर काम होता था, धर्मांतरण को लेकर उस कालखंड में आर्य समाज घर वापसी का काम कर रहा था। सोचिए उस कालखंड में ये कितना कठिन रहा होगा। उस समय में भी आर्य समाज वैदिक बात कर रहा हो, चारों वेदों की बात कर रहा हो, तो कितना कठिन रहा होगा। उस दौर में यह अभियान चलाना कितना कठिन रहा होगा। देखते ही देखते समाज ने इसे स्वीकार किया और आर्य समाज का बोलबाला उस समय कराची तक था जैसा आज बस्ती में है। सीएम ने कहा कि देश की आजादी में आर्य समाज का बड़ा योगदान था। आर्य समाज ने आजादी की लड़ाई में सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन